एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठी करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दी थी। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थीं, एक चाबी राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोल वह अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है, तो वह हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद जब राजा संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों सी हो गई थी। वे रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कह रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी, पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारा धन एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सका। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी, चाहे आपने कितने ही हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा किए हों, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। थैंक यू।